बाहर से जो मुस्लिम आए थे उनके बारे में एक शब्द नहीं निकला। तीसरे नंबर पे भारत की सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है और आज क्या 30 करोड़। क्या क्या वो करते हैं, वैसे करने लायक तो अब रहे नहीं। देन तो किसी की नहीं है। जिनकी दुकानें बंद होगी तो देश क्या चलाएंगे वो। बीजेपी का नारा 2024 में 400 पार, तो वही कांग्रेस का नारा ये है कि हाथ बदलेगा हालात। लेकिन क्या जनता इसमें साथ देगी कांग्रेस पार्टी का या फिर 400 पार होने में बीजेपी का, ये जनता से ही जानेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नई दिल्ली में और यहाँ की जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि इस बार किसके हालात बदल रहे हैं और किसके हालात बद से बदतर होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? आप बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? वोट करते हैं आप? जी वोट करते हैं? नहीं करते हैं। तो श्रीलंका का है। लीडर कौन पसंद है आपको? अरे हमको तो हम यहाँ का इंडिया का नहीं है, श्रीलंका का है। कहाँ से हैं? श्रीलंका से है। श्रीलंका से। कितने दिन हो गए श्रीलंका से आए हुए? तो 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। तो इंडिया कैसा लग रहा है आपको? ये बढ़िया है, अच्छा है। बढ़िया है। इंडिया के प्रधानमंत्री को जानते ही होंगे आप? मोदी जी के बारे में। मोदी जी कैसे लगते हैं? हाँ, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। जी जी। अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे बात कर सकते हैं आप? अभी 2 मिनट जूस दे दूं मैं ग्राहक को। जूस दे दीजिए पहले। सरकार किसकी बना रही है? यानी आप जूस बना के ही बात करेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा सत्या माथुर, कहाँ से है? यूपी से। यूपी से हैं। सरकार किसकी बना रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार बन रही है क्या? बनेगी। बनेगी। हाँ, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? कांग्रेस को बनाएंगे। कांग्रेस में से किसको बनाएंगे? राहुल गांधी को। लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बनेंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे क्या? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बन रहे प्रधानमंत्री? किसने कहा है? हम वोट डालेंगे उनको। अच्छा, वो उनको वोट डालेंगे। अच्छा, तो थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा, राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम किया या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री पसंद बने? है। हाँ? पार्टी पसंद है हमें। पार्टी पसंद है। पार्टी क्यों पसंद है? कोई वजह? सही है, अच्छा है हमारे लिए, सही है, जैसे क्या अच्छा है? सही चल रहा है। अरे वही मैं पूछ रही हूँ, सही क्या चल रहा है? वो हमारे लिए जो भी किया है अच्छा कर रहा है, चल रहा है, काम धंधा चल रहा है हमारा। लॉकडाउन में हमने बहुत बर्बाद हुए हैं, उसने हमारे साथ दिया है बहुत। कैसे साथ दिया है? हमको यहाँ से ले गए थे, दिल्ली में फंसे हुए थे, वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने की? ले गए थे वहाँ के हमारे नेता लोग। ठीक है। यहाँ चाय पर चर्चा चल रही है, यहाँ पे भी लोगों से बात कर लेंगे। बताओ जी। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? अशोक कुमार मैम। अशोक कुमार जी, कहाँ से हैं आप? जी, यहीं से दिल्ली के, यहाँ रामनगर का। अच्छा, सरकार किसकी बना रहे हैं? मैडम जी, मेरे हिसाब से सरकार बीजेपी की ही बननी चाहिए मैम। बननी चाहिए। बन किसकी रही है? बीजेपी है मैम। हमारी नॉलेज ये कहते हैं, जजमेंट ये कहता है बीजेपी है, बीजेपी ही रही है। महंगाई नहीं है क्या देश में? ना, महंगाई तो देखो ये तो चीज़ शुरू से चलती आ रही है मैम, महंगाई करना। पहले चाय ये जो पी रहे हैं आप, कितने की मिलती थी? हाँ, ये बात सही कह रहे हो आप, मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। पहले 5 की थी, 6 की हुई, 8 की हुई, 9 की हुई, अब 12 की मिल रही है मैम। 12 की मिल रही है। जी। तो क्या लग रहा है, ये मोदी सरकार की देन है या किसकी देन है? मतलब देन तो किसी की नहीं है, ये ज़रूरतों की देन है मैडम। आदमी की ज़रूरतें बढ़ जाती है तो उससे महंगाई हो जाती है। पहले क्या था कि साइकिल नहीं होती थी घर में आदमी के, अब टीवी, LG टीवी आ रहे हैं, स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, LG मशीन आ रही है, वॉशिंग मशीन आ रही है, तो ये डिमांड है मैडम बढ़ने वाली। तो महंगाई कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए कुछ किया नहीं है, सिर्फ देश को बेचने का काम किया है, गरीब बनाने का काम किया ऐसा है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मैम। मोदी जी ने जो मंत्री ने कर दिया किसी ने नहीं करा आज तक। ये कहते हैं मोदी जी बाहर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है हाथ बदलेगा हालात। वो जी, और जिसका राज होता है उसके राज के खिलाफ तो हर कोई बोलता ही है मैम, बदनाम करने के लिए उसको। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जैसा कोई ना मंत्री आया ना मंत्री आ सकता। राहुल गांधी नहीं है क्या टक्कर में? नहीं मैडम जी, वो तो कैसे ABCD में भी नहीं है वो तो। ABCD में भी क्यों नहीं है? वो देश के मतलब बोलना, स्पीक तो आती नहीं उनको ढंग से बोलनी, तो देश क्या चलाएंगे वो। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है बब्बर शेर है वो। ऐसा कुछ नहीं है मैम, बब्बर शेर मोदी है, मोदी रहेंगे। जो रियलिटी बात है मैम, जो सच्चाई वाली बात यही है, मोदी है, मोदी रहेंगे। मोदी जी कौन सा शेर है? वही बब्बर शेर ही है मैम। छोटे वाले नहीं? नहीं जी, नहीं, बब्बर है। और राहुल गांधी? वो तो समझ लो।
आपसे ही सवाल कर लेते हैं। कह रहा जी उसको बनाना चाहिए ना जो देश को आगे बढ़ाता हो। उस बंदे को क्या बनाना जो चाइना को जमीन देता हो, चाइना से फंडिंग करके चलता है उसका काम। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं मोदी जी चाइना के लिए जमीन छोड़ा है। कहाँ छोड़े? कौन से युद्ध में? 62 वाला युद्ध अब लगा था क्या? कब छोड़े? कब छोड़े आप ही बता दो। कह रहे मोदी जी लगातार जमीन अपना छोड़ रहे हैं, कब्जा कर रहा है चाइना। बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ये बस अफवाहें उड़ाई जा रही है। ये देख लो ना कि एक मोदी को हराने के लिए 26 पार्टियां इकट्ठे हो रही। तो आप समझ लो ना, चाणक्य ने भी बताया था कि जब एक राजा को हराने के लिए पूरा दुनिया पीछे पड़ जाए तो समझ लेना राजा सही मिल गया है। तो यही बात है मोदी में। राजा सही है, बिल्कुल सही है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां कह रही है राजा बड़ा तानाशाह है। क्या तानाशाह? हाँ, तानाशाही क्या मतलब? हिटलर है, मुसोलिनी, कौन सा हो गया तानाशाह? किसका पूरा किया है? किसी का नहीं, किसी सबको का। जेलों में भेज रहे हैं। इनका अपना मकसद है कि कैसे भी हरा के जो करप्शन चला पहले वो चले फिर से, यही बात है और कोई बात नहीं। 400 पार या हाथ बदलेगा हालात? 400 पार, हाँ। 400 पार। कांग्रेस पार्टी का नंबर नहीं आने देंगे। मुश्किल है। राहुल गांधी? आप हिस्ट्री खोल के देखो ना कांग्रेस के बारे में, हमसे ज़्यादा पढ़ लोगे आप। क्या राहुल गांधी जिसको देख के भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने आता, क्या बंदा करेगा वो? हाँ। और ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा ही है, जो है ऐसा ही है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी में दम नहीं है क्या? दम क्या है ना, तो कोसों दूर चलेगा वो। तो कहाँ चलेगा? वो जंगलों में घूमेगा, जंगलों में। कौन से जंगल में? अब यही नहीं पता कौन से जंगलों में है, उनका तो नाम भी मत लो। करने के लिए बहुत ये क्या भाग गया ये कह रहे हैं कि सबका 0 बिल है और मेरा 800 रुपए का बिल है। वो बंदा तो अभी तो भाग गए ना, तो इसमें सच्चाई बोल तो दे। ये बताओ जी, लोग कहते हैं 400 की सिलेंडर चाहिए। मैं 2006 में दिल्ली आया था, जब मैं 7,000 की नौकरी कर रहा था, आज 24,000 कमा रहा हूँ, तो मैं 400 का सिलेंडर क्यों खोजूंगा? जब हमारी नौकरी बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ सकता है, तो क्या महंगाई वहीं रहे? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई ज्यादा है, रोजगार नहीं है देश में। कुछ लोग वही कह रहे हैं जिनकी दुकानें बंद होगी मोदी के आने की वजह से, बस ये बात है। वही लोग कह रहे हैं, बाकी आम जनता कभी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी की कौन सी दुकान थी जो बंद हो गई? आपको पता है, हमसे क्या पूछ रहे हो? दुनिया जानती है कौन सी दुकान बंद हो गई। जा रहे हैं अंकल आप? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की नीति सारी दुनिया जानती है। उनकी भूख इतनी है कि देश के 3 टुकड़े कराया इन्होंने। पहले इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, ठीक है ना। अखंड भारत को इन्होंने 3 खंड में कर दिया। अभी भी इनके पेट नहीं भरे। और एक अच्छा शासक आया, उसको ये लोग सब मिल करके तानाशाह कह रहे हैं। तानाशाही तो इनके खानदानों ने किया। पेरिस में कपड़े धुलवाए, ठीक है। इंदिरा गांधी जी यह कश्मीर से नहाने के लिए पानी मंगवाती थी। वो क्या राजशाही था? अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं अच्छा, जो गरीबों को आज, नहीं तो पैसे लेके खड़े होने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलते थे। अब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। तो सिलेंडर मिलते ही नहीं थे, ब्लैक में लेने के लिए लाइन लगा के जाते थे। अब इन कांग्रेसियों को क्या बोले? महात्मा गांधी को तो बना दिए पिता, पता है ना। और नेहरू जी को महात्मा गांधी ने बना दिया चाचा। जानते ना, चाचा नेहरू के नाम से घोषित है और राष्ट्रपिता के नाम से घोषित है। तो ये तो इन लोगों का ये है। लेकिन आज पब्लिक इतना समझदार हो गई है कि सबके चेहरे को पहचानती है, समझ गए। कह रहे मोदी जी को इस बार कोई पसंद नहीं कर रहा है। मोदी जी को ये रिजल्ट आ जाएगा। वो तो 400 ईवीएम हैक नहीं हुआ, घपलेबाजी नहीं हुई, तो बीजेपी का 200 पार भी होना मुश्किल वो है। ईवीएम अपने घर में रखे कांग्रेस। हम जैसे है ना, हम तो वोटर है ना, हम किसी पार्टी से नहीं, ठीक है ना। कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाया तो वो तानाशाही नहीं था। जयप्रकाश नारायण। इमरजेंसी के टाइम के हालात आपने देखे थे? हाँ देखे थे। कैसे हालात थे देश में? उस टाइम हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन इमरजेंसी देश का वो हाल था। आपको जयप्रकाश नारायण को जेल में इन्होंने डाला। उनके ये कहते हैं उसको खाने में जहर दे रहा, अपनी नीति दूसरे के ऊपर फेंक रहे। अब ये लाल बहादुर शास्त्री का आज तक कोई रिपोर्ट इन्होंने मंगाया? उस टाइम तो मोदी नहीं थे। उनका जो ताशखंड में मरे, वो मारे गए या मरे, इसका इन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवाया आज तक? तो वही है कि जो चोर होता है उसे दुनिया ही चोर नज़र आती है, समझ गए ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां जो कह रही है बार बार कि मोदी जी तानाशाह है, क्या तानाशाह ऐसा ही होता है क्या?
ये इतनी पार्टी मिल करके, जैसे बिल्ली के गले में जो है घंटी बांधने के लिए चूहों की मीटिंग हुई थी, ये तो शेर है। शेर के गले में कौन घंटी बांधेगा? कौन सा शेर है? शेर बब्बर शेर है मोदी। छोटे वाले तो नहीं है ना छोटे वाले क्या, बब्बर शेर है। ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं राहुल गांधी बब्बर शेर है। राहुल गांधी तो आलू से सोना पैदा करेंगे। ठीक है ना। तो और क्या, और ज़्यादा देखो और क्या क्या वो करते हैं। वैसे करने लायक तो अब रहे नहीं। युवा नेता हैं, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो 55 साल के तो युवा हैं ही। मैं भी मानता हूँ 55 साल कांग्रेस में। पार्टी कहते हैं युवा नेता हैं, जिता दीजिए, काम करेंगे देश के लिए। आज के दौर में औसतन एज रह गया 65 साल का, 55 साल के युवा हैं। जी क्या नाम है आपका? अरे आप तो बोल दीजिए। आप बोलते हैं? नहीं, मैं भी नहीं बोल बोल तो रहे हैं। क्या बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 2024 में सरकार किसकी बना रही है? मोदी सरकार ही है, मोदी सरकार क्यों? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी, ऑप्शन ही नहीं है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव ही नहीं है, उनके आगे कोई खड़ा ही नहीं है ना। सिर्फ मोदी ही है, मोदी जी के अलावा कोई खड़ा ही नहीं उनके आगे। तो कोई और दूसरा आएगा कहाँ से? कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके। सिर्फ मोदी जी ही है। कांग्रेस पार्टी कह तो रही है कि इस बार मोदी की नैया पार है। कहने में और करने में फ़र्क है ना। वो तो रिजल्ट आएगा। रोजगार है क्या देश में? कहाँ है रोजगार? तो अवसर तो पैदा कर ही रही है मोदी सरकार। टाइम लगेगा अब थोड़ा सा, इतने सालों का जो है बिखरा हुआ सब कुछ, तो उसको आने में वापस पूरा टाइम तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। बीजेपी को और कितने साल चाहते हैं? एटलीस्ट कम से कम 15 साल, 15 साल। तभी कुछ होगा। विपक्षी पार्टियों के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो कहेंगे कि पूरा देश ही बर्बाद कर देंगे। विपक्ष में है कौन आने वाला? मोदी जी के अलावा विपक्ष में है कौन आने राहुल वाला? गांधी टक्कर दे रहे हैं। राहुल कोई गांधी नहीं। कह रहे हैं पीएम मोदी डर रहे हैं। कोई नहीं डर रहे हैं। पीएम मोदी कहाँ डर रहे हैं? थर थर कांपते हैं। कह सकते हैं, राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं। थर थर काँप रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमको मालूम, हम गेस्ट हो, फॉरेनर, कहाँ से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से है। या मोदी जी को जानते हैं? जानते हैं, कौन है? ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगता है? हम तो बांग्लादेश में यहाँ पर कैसी होता है हमको मालूम नहीं, देखते तो अच्छी लगती है। अच्छा, कभी कभी देखते होंगे, कैसे लगता है? देखते तो टीवी में देखते हो, अच्छी लगती है। बट आपका देश का क्या हो? इंडिया में किस किस को जानते हैं? वही मोदी जी को जानता है, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी उसको जानता है, ये ममता कोलकाता उसको जानता है। जी, क्या नाम है आपका? ये हमारा फ्रेंड, हमारा दो फ्रेंड है। अच्छा, क्या नाम है अंकल? क्या नाम है आपका? अरे आप तो बोल दीजिए। चाय लेके जाने वाला हूँ। हाँ? क्या नाम है भैया? मेरा नाम कमल है। कमल? कमल खिला रहे हैं क्या? नहीं याद। हाथ? हाँ। कमल हो के हाथ, कमल हो के कमल को ही धोखा दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें अच्छा रोजगार मिला है, राजस्थान से हूँ मेरे, अच्छा, तो हाथ में ही दिया है। और कांग्रेस ने अच्छा रोजगार किया हमारे लिए, तो हम हाथ में ही देते आए हैं और देते रहेंगे। अच्छा, हमेशा। हाँ, हमेशा ही। क्या नाम है आपका? त्रिलोक। त्रिलोक? त्रिलोक त्रिलोक जी। सरकार किसकी बना रहे हैं? बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी की होनी चाहिए, लेकिन बन किसकी रही है? बीजेपी की, मोदी साहब की। मोदी साहब की। मोदी साहब की सरकार कैसे बन रही, क्यों बन रही? क्यों बन रही है? हाँ, क्योंकि उन्होंने काम काम तो किए। कुछ किया नहीं है मोदी जी ने। उन्होंने उनके आने से एक सुरक्षा का माहौल बना है। पहले 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम ज्यादा चल रहा है बीजेपी सरकार में। कांग्रेस के सरकार में सिर्फ मुस्लिम होता था, बीजेपी के शासन में सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। कांग्रेस के शासन में तो सिर्फ मुस्लिम होता था, दबा के बम ब्लास्ट होते थे। हिंदुओं को क्या नाम है, हिंदू साधुओं का आंदोलन, साधुओं ने आंदोलन करा था कांग्रेस तो के। आप इस बात को नहीं मानते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? हिंदू मान लेगा भाई, मगर वो नहीं मानते। ध्यान रख लेना, इस्लाम की पढ़ाई नहीं मालूम है आपको, शायद मीडिया को आप नहीं बता दीजिए। जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर होता है। अच्छा, अब बताइए, अगर आप अल्लाह को मानते हैं? नहीं, हम तो भगवान श्री राम को मानते हैं। हाँ, अगर ठीक है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा उनकी इस्लामिक पढ़ाई है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है। और जो सबको मानेगा, ठीक है, खास तौर पे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, वो सब लोग क्या कहते हैं, अरे सब एक ही है। लेकिन इस्लाम के हिसाब से वो भी गलत है। वो कहेंगे ये भटके हुए हैं। और इस्लाम के हिसाब से रास्ते पे कौन है? सिर्फ
जो सिर्फ अल्लाह को मानेगा, मस्जिद जाएगा, नमाज पढ़ेगा, ज़कात देगा, इस्लाम के लिए काम करेगा, वो रास्ते पे, बाकी सब भटके हुए हैं। अच्छा, आजकल हिंदू लड़कियों के साथ भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, लब जिहाद उसको गिना जा रहा है कि पहले हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं इस्लाम की भाषा में? जिहाद, जिसे हम आतंकवाद कहते हैं ना, असल में जिहाद है। और जिहाद एक ही तरह के नहीं होता, जिहाद हर तरीके का होता है। कितने तरीके के? बहुत तरीके के होते हैं। आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं? मैं हिंदू हूँ। हिंदू हो के आपको इस्लाम के बारे में इतना सब कुछ पता है? हाँ बिल्कुल, मैंने जानने की जिहाद कोशिश कितने की। प्रकार के होते हैं? बहुत, हर तरीके से आदमी, कोई टीचर के बहाने कर रहा, कोई पढ़ाई के बहाने कर रहा, हर तरीके से। श्रीलंका का एक डॉक्टर था, अगर आपने पढ़ा शायद मालूम हो, श्रीलंका का एक डॉक्टर था, क्या नाम है वो डॉक्टर था, वो क्या नाम है बच्चों की, लेडीज़ महिलाओं की क्या नाम किडनी जो बच्चेदानी होती है ना, वो निकाल लिया करता था, वो निकाल लिया करता था। कितने केस उसने ऐसे करे थे। अब एक सर्वे हुआ है जिसमें ये रिपोर्ट में ये आया है कि हिंदुओं के मुताबिक मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है भारत में। हाँ बिल्कुल, उनके क्या नाम है, ये देश आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी के बाद से, ये देश, इस आज़ादी जब बंटवारा हुआ था 3 करोड़ की आबादी थी मुस्लिम की, और आज क्या 30 करोड़। वहीं पाकिस्तान के अंदर क्या नाम है हिंदुओं की, हिंदू सिख जैन ईसाई जैन 2 करोड़ थी, वहाँ पर 1% बचा है। किस लिए? उनको पता है, वो अपने आराम से लेके चल रहे हैं। आइए, ये देश कांग्रेस वाले आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बिना बम, बिना गोली, बिना बारूद, बिना लड़ाई झगड़े के इस देश को आहिस्ता आहिस्ता एक इस्लामिक राष्ट्र की ओर धकेल के लेके जा रहे थे। और ये तो गलती से बीजेपी आ गई है, तो जो थोड़ा इनका काम जो रुक गया, नहीं तो ये बन रहा था। 2014 से दबा के बम ब्लास्ट नहीं हो रहे थे। उन्होंने क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती थी? और सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत की जो है रेलवे की, आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पे जो तीसरी जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है मुसलमानों का, जो वक्फ बोर्ड है, तीसरे नंबर पे भारत की सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। भाई कैसे आ गई? कितनी ज़मीनें दी? किसने दी? किसकी सरकार ने दी? कांग्रेस की सरकार ने दी। 2014 के जो इलेक्शन थे उससे कुछ एक हफ्ते पहले ही 125 या 24 प्रॉपर्टीज़ वो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को दी थी कांग्रेस। 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ, ये अभी की। ये मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, जो बड़े बड़े जो है ना, ये संसद के आसपास के 124 प्रॉपर्टीज़ एक हफ्ते के अंदर वक्फ बोर्ड ने याचिका लगाई, एक हफ्ते के अंदर मंजूर भी हो गई। तो ये काम किया है उन्होंने। ये तो बीजेपी आ गई तो उनका काम रुक गया। कांग्रेस पार्टी हर बार ये कह रही है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदुओं को जो है मुस्लिमों को घुसपैठिया कह रही है। घुसपैठिया इन्होंने घुसाए हैं। बांग्लादेश म्यांमार से जो मुस्लिम आए हैं दबा के आए हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक है। और एक यही जो क्या नाम है शायद सीए जो कानून आ रहा था, विरोध किया। सीए कानून क्या था, क्या नाम है, जो बांग्लादेश अफगानिस्तान से जो भी हिंदू सिख ईसाई जैन वहाँ के जो सताए हुए थे उनको आने के लिए एक कानून बनाया गया। लेकिन वो केजरीवाल कांग्रेस ने विरोध किया। केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया, क्या नाम है, वो तो क्या नाम है, वहाँ के लोग पता नहीं आतंकवादी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, गलत आदमी हो सकते हैं, बम फोड़ने वाले हो सकते हैं, यहाँ तक कि ठीक है हिंदू के बारे में बोल दिया। लेकिन जो बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे थे, म्यांमार से जो मुस्लिम आए थे, उनके बारे में एक शब्द नहीं निकला। 5 या 6 करोड़ आज हिंदुस्तान के अंदर आबादी हो गई है और वो जगह जगह में घुसे हुए हैं। उनके वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, पहचान पत्र बन गया। किसने बनवाया? किसकी सरकार ने बनवाया? सिर्फ जो क्या नाम है कांग्रेस को जितवाने के लिए अपने वोटर आई कार्ड। ये देखो महंगाई मोदी सरकार कुछ बोलती है मुस्लिमों के लिए या हिंदू मुस्लिम जैसी बातें होती है तो सब ये कहते हैं वोटों के लिए लोगों को भटका रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, मैंने क्या कहा, पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम तो अब हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था कांग्रेस के शासन में। कांग्रेस फिर दोबारा में बम ब्लास्ट नहीं होते थे 2014 से पहले दबा के बम ब्लास्ट होते थे हिंदू त्योहारों के बाजारों में, हिंदू मार्केटों में, हिंदू के त्योहारों पर। क्या इसी मैन बाजार के अंदर बम ब्लास्ट हुए? ये 6 टूटी चौक पर, कनॉट पैलेस के अंदर हुए, करोल बाग में हुए, सरोजनी नगर में हुए, दिवाली से कुछ दिन पहले हुए। एक जान करके प्लानिंग करके तहत अगर देखो मेरा जो बीजेपी को वोट जाता है वो क्या नाम है देश और धर्म के लिए जाता है। महंगाई कभी खत्म नहीं होगी अगर हम महंगाई के लिए हिंदू मुस्लिम भाई नहीं में हमारी तरफ से है। हम तो कहते हैं
मगर उनकी तरफ से अगर आप थोड़ा सा भी इस्लाम को जानोगे, वो हमको भाई नहीं मानते। भाई उनकी नज़र में, मुसलमान की नज़र में भाई सिर्फ वो है मोमिन। मोमिन कौन? जो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, मस्जिद जाता है 5 टाइम की, जो पक्का मुसलमान होता है, वही उसको अधिकार देती है कुरान कि वही भाई हो सकता है, बाकी कोई भाई नहीं हो सकता आपका। बोलिए। तो ये इस्लाम की सच्चाई बता। ये हकीकत आप देखो, सच्चाई आपको इस्लाम की अगर जानने, सबसे बड़ा मुद्दा है मेरी नज़र में, जहाँ तक आप अगर मीडिया का मस्जिदों की तरफ होना चाहिए। ये सवाल करने चाहिए आपको कि आप कैसे कह सकते हो, इसी अजान के अंदर ये जो हो रही है ना, 1 या 2 लाइन इसमें ऐसी बोली जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? संविधान जब तक सुरक्षित है, जब तक हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है, संविधान को किसी से खतरा नहीं है। संविधान को सिर्फ किससे खतरा है? शरिया से, जो अल्लाह का कानून है। अभी जाओ मालूम करो कि संविधान बड़ा या अल्लाह का कानून बड़ा। वो कहेंगे अल्लाह का कानून। बोलिए। हिंदुओं के लिए क्या बड़ा? हिंदू के लिए भगवान श्री राम या संविधान? संविधान। हम मंदिरों के अंदर देखो, हमारी जो पढ़ाई है, आरती जब होती है, हम क्या नाम है, सब जाते होंगे, जहाँ तक बताना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, जब हम मंदिर जाते हैं, आरती होती है, पूजा पाठ होती है, तो हम क्या बोलते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कहते हैं विश्व का कल्याण हो। लेकिन असल में तो विश्व का कल्याण है ना, विश्व का कल्याण तो हम तो हैं कम, हमारा तो एक देश भी नहीं है हिंदुओं का, उनके 58 देश हैं। असल में तो कल्याण तो उन्हीं का ही हो रहा है, कल्याण उन्हीं का हो रहा है। हम हैं कहाँ? हमारा तो एक देश भी नहीं है। आज़ादी के बाद बंगला जो भी अलग हुए, वो भी मुस्लिम कंट्री बनी। अफगानिस्तान जो पहले भी था, अफगानिस्तान का 1200 साल पहले हिंदू राजा हुआ करता था। मक्का तक थे हम, मक्का तक, वो सब खत्म हो गए। चलो, पाकिस्तान बना, अलग बना, मुस्लिम कंट्री बना। बांग्लादेश बना, वो भी मुस्लिम कंट्री। ठीक है, तो हिंदुओं का कौन सा देश है? कोई सा भी देश नहीं। हम किस में उलझे हुए हैं? किसकी गलती है? हम किस में? कांग्रेस हमें हिंदुओं को हिंदू धर्म से दूर रखा, इतिहास नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, इतिहास से हमें दूर रखा, धार्मिक पढ़ाई से दूर रखा। वर्शिप एक्ट वो लाए। बताइए। तो क्या लग रहा है इस बार हाथ बदलेगा हालात या 400 पार? 400 पार बिल्कुल 400 आएंगी जी। पहले से हिंदू थोड़ा सा जागरूक हुआ है, जानने की कोशिश की रही है और जान रहा है। और क्या नाम है, बहुत वो बेचैन है दूसरी तरफ के लोग कि कम से कम क्या है, वो उनको नींद नहीं आ रही है दूसरे पक्ष के लोगों को। दूसरे पक्ष के लोग ये कह रहे हैं मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, थर थर कांप रहे हैं, डरे हुए हैं चुनाव से। नींद उनको नहीं आ रही है, और नींद उनको नहीं आ रही है और थर थर काँप रहे होते। क्या नाम है, झाड़ू वाला केजरीवाल है और कांग्रेस है, यहाँ पे गठबंधन कर लिया इन्होंने, कर लिया। कांग्रेस में वो पंजाब के अंदर गठबंधन क्यों नहीं करा इन्होंने? पंजाब के अंदर गठबंधन क्यों नहीं करा इन्होंने? क्यों? झाड़ू वाले को लगता है कि वहाँ पर मैं आ सकता हूँ, ठीक है, इस वजह से गठबंधन नहीं करा। अब यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर बीजेपी की जो 7 सीटें हैं, क्या नाम है, वो लोकसभा की, वो 7 की 7 बीजेपी को जाती है। एक राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के नाम पर, और क्या नाम है, लोकसभा का और विधानसभा के चुनाव में फ़र्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इस वजह से किया है गठबंधन, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। जी, तो क्या लगता है वाकई में देश में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा बड़ा है? महंगाई कभी खत्म नहीं होगी, महंगाई कभी खत्म। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हम आ गए सत्ता में तो जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी है चुटकियों में खत्म कर देंगे। 60 साल राज करा है कांग्रेस ने, 60 साल राज करा है। 60 साल राज करने के बावजूद भी, 60 या 70 कह रहा हूँ मैं, तो 60 ही बता रहा हूँ, ठीक है। 60 साल राज करने के बावजूद भी अगर ये कह रहे कि हम ख़त्म कर देंगे, तो इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। और रही बात इनकी बोलने के लिए क्या है, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। झूठ और लालच पे इनकी ये राजनीति चल रही है आजकल, और ये झूठ और लालच की राजनीति ये सिर्फ केजरीवाल ने शुरुआत करी है। लेकिन केजरीवाल और बाकी सत्ता जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे लगातार वोट मांग रहे हैं मोदी जी। क्यों नहीं मांगे? राम मंदिर तो क्या नाम है, 500 साल पुराना मंदिर था। 500 साल पुराना राम मंदिर था। उसमें मोदी जी ने क्या किया है? वो तो कोर्ट का फैसला। 500 साल पुराना राम मंदिर था, जब बीजेपी की 2 या 3 सीटें थी, ठीक है।
जब बीजेपी भी नहीं थी, कांग्रेस भी नहीं थी, तो क्या नाम है, और इन्होंने इनकी सरकार में आकर के क्या नाम है, बीजेपी ने 2014 में आकर के मंदिर की शुरुआत कर दी। क्या नाम है, कांग्रेस 60 साल रही, क्यों नहीं करवा दिया, क्यों नहीं बनवा दिया? इसने कहते हैं कि हमने ताला खुलवाया, कहते हैं कि हमने ताला खुलवाया, इधर हिंदू खुश और उधर से 24 वकील खड़े करवा दिए, उधर से मुसलमान खुश। ये करिए कांग्रेस ने दोहरी नीति, उधर से 24 वकील खड़े कर दिए और इधर से ताला खुलवा दिया। ठीक है, हिंद कांग्रेस क्या है, मैं दूसरी मुस्लिम लीग पार्टी मानता हूँ। मुस्लिम लीग है जो देश का राहुल गांधी एक क्या है? बंटवारा और लेके जा राहुल रही है। गांधी को क्या मानते हैं? मुस्लिम ये राहुल गांधी, देखो क्या नाम है, राहुल गांधी राजनीति के लायक बना ही नहीं है वो, जहाँ तक फिर किस लायक है? वो शायद उसको अपने कुछ ना कुछ और रोजगार या काम धाम करना चाहिए जहाँ कैसे? बिल्कुल, क्योंकि देखो कोई भी है ना, एक कोई भी अगर हम राहुल गांधी का नाम लोगे ना तो उसको एकदम हंसी आ जाएगी, ऐसा लगेगा। राहुल गांधी जीरो है। हंसी नहीं आई, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। बनवाएंगे राहुल गांधी को, लेकिन जी पाकिस्तान में, यहाँ नहीं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बनवा सकते हैं, वहाँ जरूरत है ऐसे बंदों की। पाकिस्तान में क्यों जरूरत है राहुल गांधी? वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर जाओ, उनकी सपोर्ट वहीं पर तो है, सपोर्ट उनको वही कर रहे हैं, क्योंकि उनके वहाँ पढ़े लिखे तो है नहीं पाकिस्तान में, तो ये पढ़े लिखे हैं तो उनको इस बार प्रधानमंत्री बन रहे हो। हाँ तो पाकिस्तान में बनवाएंगे ना हम, हिंदुस्तान में कह रहे हो? हिंदुस्तान में तो है ही, वो यही है अभी मोदी जी। क्या लग रहा है, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं बनने लायक राहुल गांधी? एक बात बताओ, ऐसे करने से प्रधानमंत्री बन जाओगे, लड़ाई करने जा रहे हो? ऐसे करने से क्या? हाँ, जैसे जाते हैं ना सीट वहाँ पे मंच पे, तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, तो भाई लड़ाई करने जा रहे हो, भाषण देने जा रहे हो, पब्लिक सेवा करने जा रहे हो। फील गुड फैक्टर उन्होंने निकाला था ना, फील गुड फैक्टर उन्होंने निकाला था ना, बीजेपी ने तो नहीं निकाला था, हैं? लेकिन करके दिखाया बीजेपी ने। बीजेपी क्रेडिट के लिए चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया वोटों के लिए। वो तो एक बार बताओ, आप घर बना रहे हो, लड़के की शादी है, आप कहते हो लड़के की शादी पहले घर बना के उद्घाटन कर लिया, शादी तो होनी है, घर जब बनेगा तो उसका उद्घाटन भी होगा, उससे पहले मंदिर क्यों नहीं बना? आप बताओ, आप भी तो हो। कोर्ट का फैसला था वो तो। कोर्ट का फैसला तो मोदी का फैसला होता है। हाँ तो अच्छा, हाँ जी, तो मानते हैं मोदी के इशारों पे कोर्ट चलता है? कितनी बार फैसले हुए कोर्ट में? आप खुद जानकार हो, आप एक खुद पत्रकार हो, कितनी बार कोर्ट के फैसले हुए, ये तो आपको पता, 3 बार हुए। उससे पहले सोचो, जब ये मंदिर जब शुरुआत हुई थी, जो लॉकडाउन लगा था, करेंसी कितनी थी इंडिया की? आपको तो पता होगी, आप तो इतने पढ़े लिखे, कितनी करेंसी? 14 लाख करोड़ थी, अब कितनी है? अब 18 को पार कर रही है, कहाँ से कर रही है? लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही विकास तो हुआ नहीं है देश का। विकास नहीं हुआ। हमारे गली में, अपनी गली छोड़ दो, जितने आदमी यहाँ खड़े, नाला एक साल साफ नहीं होते थे, कितने शौचालय थे, हमारी बहन बेटी बाथरूम आती थी, रोग के पेट में गैस बन जाती थी, आज जगह जगह शौचालय, वो भी फ्री बने हुए, और क्या विकास हो? और तुम्हारे घर में जाके आटा गूंद के तुम्हें रोटी खिलाएंगे क्या मोदी जी? ऐसा बता दो भाई, बोल देता हूँ उनको। भाई इंश्योरेंस वाला आपका इंश्योरेंस कर रहा, खुदा न खास्ता आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, कुछ हो जाए आपको तो आपके बच्चे खिलाने धोरों आएगी इंश्योरेंस, आपको पैसा दे देगी, वो भी 10 चक्कर कटवा के। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे बता तो दीजिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम मंगा दास है। क्या मंगा दास। सरकार किसकी बना है? सरकार मैडम बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार क्यों? विकास पे, काम पे, सभी विकास क्या किया है? विकास ये हुआ है, हम तो मंदिर देखेंगे, वो मंदिर नहीं देखेंगे। हाँ। बस जी, हम मंदिर देखेंगे ना। हाँ। मंदिर जितने भी हमारे भारत में मंदिर बने हुए हैं, सभी को जाने के लिए सुविधा है, सभी को वहाँ पे रहने के लिए सुविधा है, सारा सिस्टम ठीक है, सारा मतलब कि सभी को मिल रहा है। जो पेंशनें आती हैं वो भी हमारी ऊपर वाली गवर्नमेंटें देती हैं। मैं खुद पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब से आया हूँ, वहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की है, पर अपना जो काम बीजेपी को लाने के लिए उत्सुक है ना, वो कोई नहीं उत्सुक है। तो ये है नई दिल्ली की जनता की राय, लेकिन देखना होगा कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर 4 जून को नतीजे क्या कुछ होते हैं, क्या हाथ बदलेगा हालात या फिर होगा कुछ और। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।